जय श्री अमरनाथ जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि श्री अमरनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज आप सभी को बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे आए, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे शुरू, यात्रा कब से शुरू होगी, और साथ ही साथ आप सभी को काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और सबसे सस्ता अमरनाथ जी यात्रा पर आने का तरीका भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अमरनाथ यात्रा 2023 पर अब कई सारे तीर्थ यात्री आने वाले हैं और जिन्हें इस बात का पता नहीं है कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे पहुंचा जाए और साथ ही रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कैसे करें, कब से करें और इसके लिए कहां कहां पर होगा मेडिकल और रजिस्ट्रेशन। आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी ये है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे 2023 में तो आप सबको सबसे पहले अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अमरनाथ जी यात्रा बिना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के नहीं की जा सकती है। इसका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन सभी स्टेट्स की बैंक शाखाओं और हॉस्पिटल्स में होता है। अब आप हर हॉस्पिटल या फिर बैंक शाखाओं में चला जाएंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो प्राइवेट लिस्ट है वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड अपडेट करता है अपनी वेबसाइट पर। आप सभी को बताना चाहूंगा, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करके वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, अन्यथा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस पर आपको अपने बैंक ब्रांचेस की लिस्ट या फिर आपको अगर अपने हॉस्पिटल की लिस्ट देखनी है, आपको इस वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद आप सबसे पहले अपना मेडिकल करवाएंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि मेडिकल करवाने के लिए आप सबको सबसे पहले अपने फॉर्म्स निकालने हैं। आपको फॉर्म्स बैंक से भी मिल जाएंगे। इन बैंकों में ये रजिस्ट्रेशन होता है। पंजाब नेशनल, यस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और SBI की शाखाओं में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए आप सभी को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना जरूरी है, जिससे कि आप अपने बैंक ब्रांचेस की लिस्ट और साथ ही अपने हॉस्पिटल्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी देख लेना। इसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगी बैंक ब्रांचेस की लिस्ट कैसे निकालते हैं। साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक यात्रा परमिट प्राप्त होगा। यात्रा परमिट जो है वो ऑनलाइन भी मिलता है और साथ ही ऑफलाइन भी मिलता है, और 2 यात्रा मार्ग के अलग अलग परमिट जारी किए जाते हैं। सोनामर्ग बालटाल का अलग परमिट है और वहीं पहलगाम चंदनवाड़ी का अलग परमिट है। ध्यान रहे कि यात्रा के दौरान अगर आप परमिट ले रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते का परमिट ले, क्योंकि दोनों यात्रा मार्गों पर जो है वो तीर्थ यात्रियों की मनी की लिमिट रखी गई है। जितने यात्री जाएंगे उनकी एक लिमिट बनाई गई है। इसके कारण आपको परमिट जो है वो सही से बनाना है। अगर पहलगाम से जा रहे हैं तो पहलगाम का बनाइए, अगर बालटाल से जा रहे हैं तो बालटाल का बनाइए। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 कब से शुरू होगी, ये आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी जानकारी है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा 2023 की फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि कब से शुरू होगी, पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही आई है उसका यही है कि 28 जून के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू कर दी जाती है, और वहीं 2 जुलाई से पहले अमरनाथ जी यात्रा को शुरू करने का पूरी तरह से प्रोसेस जो है वो चलाया जाता है। यानी कि इन्हीं 4-5 दिनों के बीच में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा, जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है कि सबसे सस्ते में अमरनाथ यात्रा कैसे करें। अमरनाथ यात्रा अगर आप सबसे सस्ते में कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जम्मू में पहुंचेंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन हर राजधानी के साथ और हर स्टेट्स के साथ कनेक्ट है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप कॉन्वॉय के साथ जा रहे हैं तो आप भगवती नगर जाएंगे। भगवती नगर आप सभी के लिए हर टाइम खुला ही रहता है, और वहां पर जाने के बाद आप किसी भी बस में बैठ सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट हो या फिर आप सभी को बताना चाहूंगा AC, नॉन AC, सुपर डिलक्स, डिलक्स बसेस आपको वहां से श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है।
किराया आपको ही देना पड़ता है, पर वहाँ से आप सबको सभी बसेस मिल जाती हैं। अगर आप छोटी कैब में जाना चाहते हैं, बड़ी में जाना चाहते हैं, जिस भी गाड़ी में जाना चाहते हैं, वहाँ से आपको कॉनवॉय के साथ बसेस मिल जाती है। अब कई सारे तीर्थ यात्री कहेंगे कि ये कॉनवॉय क्या है, ठीक है। आप सभी को बताना चाहूँगा, आर्मी प्रोटेक्शन के साथ आपकी यात्रा को भेजा जाता है कश्मीर घाटी की ओर, इसे ही कॉनवॉय कहते हैं। अगर आप अपनी सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो आप कॉनवॉय के साथ भी जा सकते हैं, अन्यथा स्टेप बाय स्टेप अगर आना चाहते हैं तो ये है प्रोसेस। आप सीधा जम्मू से बनिहाल रेलवे स्टेशन की ओर आएंगे। रामबन बनिहाल के लिए हर तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, बनिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय अगर आप सुबह 7 बजे निकलते हैं, दोपहर के 12 बजे तक आप बनिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अगर आप छोटी कैब से आ रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे के रेंज में जम्मू से निकलिए, आप 10:30 बजे तक बनिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। 10:25 पर पहली ट्रेन कश्मीर घाटी की ओर निकलती है बनिहाल रेलवे स्टेशन से। बनिहाल रेलवे स्टेशन से आपको अनंतनाग की ओर जाना है। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर आपको उतरना है। इसका किराया जो है वो 20 रुपये है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनंतनाग रेलवे स्टेशन से आपको हर प्रकार की बसेस वहाँ के बस स्टैंड के लिए मिल जाती हैं। वहाँ से बस स्टैंड पर जाने के बाद आपको पहलगाम के लिए हर प्रकार की टैक्सीज मिल जाती है। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, घबराइए मत, ये बिल्कुल सही है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें हाँ, कहीं ना कहीं जो आप सुरक्षित तरीके से एक यात्रा करते हैं, कॉनवॉय के साथ करते हैं, वो नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हैं। तो साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि इससे आपका क्या होता है कि आप थोड़ी सस्ती में यात्रा कर लेते हैं, और साथ ही किराया जो है वो फिलहाल जिस तरह से बस का रहता है, मैं यही आपको कहूँगा कि अगर आप भगवती नगर से बस में आ जाते हैं सीधा पहलगाम के लिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपको काफ़ी मुश्किल फॉलो करना होता है। इसके बाद आपको क्या है कि अनंतनाग बस स्टैंड से आपको सीधा पहलगाम के लिए टैक्सीज मिल जाएंगी। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं लेनी है। इसके बाद आप पहलगाम श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्रथम पड़ाव बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद शाम को आप अपनी टेंट्स में भी रुक सकते हैं, और साथ ही आप होटल्स में भी रुक सकते हैं। ध्यान रहे कि टेंट्स में रुकने वाले तीर्थ यात्री एक बार अगर वहां पर अंदर एंट्री कर देते बेस कैंप में, उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता है जब तक कि यात्रा को चेकआउट नहीं किया जाए। और इसके बाद आपको सुबह 5 से 6 बजे के करीब सीधा चंदनवाड़ी बेस कैंप की ओर रवाना किया जाएगा। इसके बाद आप चंदनवाड़ी बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। चंदनवाड़ी से पहुंचने के बाद आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर यात्रा परमिट हो, वो आपका बेस कैंप पहलगाम में भी चेक होता है, और आपका जो परमिट है वो चंदनवाड़ी में भी चेक होगा। चंदनवाड़ी में चेक होने के बाद आपको यात्रा की ओर भेजा जाएगा, यानी कि इसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है पैदल यात्रा, जो 30 से 35 किलोमीटर की है। इसमें आप सभी को बताना चाहूँगा, पिस्सू टॉप, जोजीबल, शेषनाग, गणेश टॉप, पोशपत्री, पंचतरनी होने के बाद आपको पवित्र गुफा आती है। यानी कि इसमें जो समय लगता है वो कई तीर्थ यात्रियों को 2 से 3 दिन का समय लगता है, और कई तीर्थ यात्रियों को 2 दिन का समय लगता है इस यात्रा को कवर करने में। पहलगाम से बालटाल वाले रूट से आप सभी को बताना चाहूँगा कि सेम डे भी रिटर्न किया जा सकता है, और 2 दिन में भी। बालटाल पर भी इसी तरह की सुविधा है, और लंगर्स की तरफ से आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क खाना दिया जाता है, जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की यानी कि 2022 की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए 2 किलोमीटर पर श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री बैटरी कार सुविधा भी चलाई गई थी। और साथ ही इस वर्ष की जो यात्रा है इसके लिए फिलहाल आप सभी को बताना चाहूँगा, श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस वर्ष की जो यात्रा है वो और सुगम की जाएगी, और बालटाल से रास्ता जो है वो बड़ा करने का कार्य लगा हुआ है। इसमें अब तीर्थ यात्रियों को 5 से 6 घंटे में ही यात्रा में समय लगेगा। बालटाल से आप पवित्र गुफा तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। और साथ ही आप सभी तीर्थ यात्रियों को बताना चाहेंगे कि अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है।
तो इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना हो, किसी को भी पैसे ना दें। मैं आप सबको अपने चैनल द्वारा अपडेट दे दूंगा कि कौन सी वेबसाइट पर इसकी बुकिंग हो रही है और साथ ही इसकी बुकिंग कैसे करें, अन्यथा आप एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा इस वीडियो में कोई जानकारी छूटी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी इस परेशानी का ज़रूर हम समाधान लाएंगे। जय श्री अमरनाथ जी।